हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वैष्णो देवी मंदिर के पास में लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। यात्रा मार्ग पर राहत बचाव का काम जारी है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरीके से ठप हो चुका है। चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग फिलहाल अभी लापता बताए जा रहे हैं। यात्रा मार्ग पर राहत बचाव का काम जारी है। वही जम्मू कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क ठप हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालातों के साथ में लैंडस्लाइड भी यहाँ पर हुई है। तो वैष्णो देवी मंदिर के पास में लैंडस्लाइड हादसे में 30 लोगों की मौत, जबकि कई घायल हो चुके हैं। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है और यात्रा मार्ग पर राहत बचाव का काम फिलहाल जारी है। तो जम्मू कश्मीर में नेटवर्क भी पूरे तरीके से ठप और ऐसे में दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चिनाब नदी में आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी का ये सैलाब नजर आ रहा है। जम्मू में लैंडस्लाइड की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड लोग बसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, 30 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं और ऐसे में कई घायल भी बताए जा रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा भी लगा सकते हैं। देखिए चिनाब नदी का जलस्तर किस तरीके से बढ़ा है और रौद्र रूप यहाँ पर चिनाब नदी का नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि लैंडस्लाइड की वजह से 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक की अगर बात करें तो मोबाइल नेटवर्क पूरे तरीके से ठप है। लोगों की आवाजाही पर पूरे तरीके से प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है और इतना ही नहीं, यात्रा को भी रोक दिया गया है। तो ऐसे में कई लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। तो एक तरफ बाढ़ जैसे हालात और दूसरी तरफ पहाड़ दरक रहे हैं और इसकी वजह से लैंडस्लाइड की भी सबसे ज़्यादा तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर मौसम विभाग ने भी कहा है कि अब अगर आगे यात्रा करनी है तो मौसम की जानकारी लेकर ही यात्री आगे की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है, 30 लोगों की जान चली गई है। तो वैष्णो देवी यात्रा रूट पर ये तबाही का मंजर देखने को मिला। परसों के आए हम यहाँ पर, माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि घर ट्रेन रद्द है। फिर हम लोग दिक्कत में पड़ गए हैं। यहाँ बारिश बहुत बिजोर हो रहा है और ऊपर में तो दर्शन करके आए थे, उस समय ऊपर में हादसा बहुत बड़ा हुआ है। इसी से हम लोग डर गए हैं। सोच रहे थे परसों के आए हम यहाँ पर, माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि घर ट्रेन रद्द है। फिर हम लोग दिक्कत में पड़ गए हैं। यहाँ बारिश बहुत बिजोर हो रहा है और ऊपर में तो दर्शन करके आए थे, उस समय ऊपर में हादसा बहुत बड़ा हुआ है। इसी से हम लोग डर गए हैं। सोच रहे हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर फंस गए हैं। ट्रेन जो चलती थी वो बंद हो चुकी है। हम लोग जाने की कठिनाई है। किस तरह हम लोग बिहार पहुंचे, हम लोग अपना दर्शन कराए। हम लोग दर्शन करके आराम से चले आए। जब आए तो सुने कि बहुत बड़ा घटना हो गया वहाँ, लेकिन हम लोग उनके व्यक्ति से, मैं दरबार से सबसे उतर आए हम लोग तो माता के थी से। हम लोग बारिश के बारे फंस गए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग जाने का हम लोग का दिक्कत हो रहा, कोई साधन नहीं है। ट्रेन बंद हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश यहाँ पे हो रही है और उसमें थोड़ा हमारा जो भी जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है, उसके कारण काफ़ी सारे नाले भी चढ़े हुए हैं और लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। उसके लेते हुए हमने काफ़ी सारी अपने पुलिस स्टेशन स्तर पे काफ़ी सारी टीम्स का बनाया गया है और कोई भी जो ऐसी डिस्ट्रेस हमारी कॉल आती है, वहाँ तक हमारी पुलिस पहुँचती है और जो भी हमसे हो सकता है उसमें उस चीज़ को, प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। अभी काफ़ी भारी बारिश हो रही है और जगह जगह पे छोटी छोटी स्लाइड्स आई हुई हैं, सड़क में आई हुई हैं। हमने सभी लोगों से भी और जो भी हमारे ट्रैवलर्स हैं उनसे भी अपील की गई कि अभी फ़िलहाल रोड का इस्तेमाल ना किया जाए और ताकि लोग सड़क के बीच ना फंसें और किसी स्लाइड्स में ना फंसें और किसी जान माल का नुकसान ना हो सके। तो जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए आज भूस्खलन में कई जगह पर कई लोगों के मरने की दुखद खबर सामने आई है। तो वहीं बहुत से लोग इस घटना में घायल भी हो गए हैं। मिंटू कश्यप के भाई बाबूराम का कहना है कि अस्पताल में उनके भाई मिंटू का फोन आया था, जिन्होंने फोन पर जानकारी दी कि इस घटना में उनके बेटे कार्तिक की जहां दुखद मौत हो गई है, तो वहीं बाकी परिवार के 4 लोग भी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया भी जा रहा है कि मिंटू कश्यप ने अस्पताल से ही किसी के नंबर से फोन करके जानकारी अपने परिवार को दी।
जी मेरे परिवार से मेरा छोटा भाई और उसके दोनों तिमैया बीवी में उनके 2 बच्चे थे, साथ में उसके साले की लड़की भी थी। तो 5 आदमी गए थे अभी 2-3 दिन पहले 5 आदमी गए थे। क्या सूचना आई आज आपके पास? सूचना तो जी 4 बजे तो खबर ही आई थी कि वहाँ से लैंड स्लाइड हुआ दोपहर में और उनका चोट फेट लग गया। मुनिंदर ने फ़ोन करा, हमारे बुआ का लड़का है यहीं था मकान बन के उनके एब्सेंट में। बस फिर जब मैं यहाँ से आज यहाँ तक तैयारी कर रहे थे, वो ट्रेन लेट हो रही थी, ट्रेन का पता लगा। जनपद के हमारे शहर के एक परिवार जो कश्यप परिवार है, यहाँ से 5 लोग वहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए गए। मिंटू उनका नाम है, जो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी और बेटे के साथ और एक भतीजी के साथ, ऐसे मिला के 5 लोग यहाँ से गए। जो परिवार के लोगों की जानकारी मिली तुरंत यहाँ पर हम पहुँचे हैं और जानकारी ये मिली है कि उनका एक बेटा कार्तिकेय, वो जैसा परिवार की जानकारी है कि वो भी चपेट में आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ है और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनसे बातचीत परिवार से हो गई है। अभी हमने आदरणीय राज्यपाल महोदय से बात की है, मनोज सिन्हा जी से, उनको पूरी घटना से अवगत कराया है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर कहा है कि परिवार की जानकारी करके और वो जो परिवार के बाकी लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। बड़ी खबर बगहा से है, जहां